नमस्कार मित्रों, आप लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो कि यह वीडियो आपके पास पहुंचा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करेंगे। और हाँ, ज्ञान देने से बढ़ता है। और अगर आप लोगों से हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा 15 ऐसी बातें जो श्री कृष्ण जी ने बताई है। अपने जीवन पर उतार कर आप लोग बहुत ही ज़्यादा सफल बन सकते हैं। 15 ऐसी बातें जिनको अगर आप लोग अपने जीवन पर मूल्य देते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा सफल बन सकते हैं। तो नंबर 1 पर आती है, अपनी परेशानियां और दुख की बातें किसी को मत बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा है, अपनी परेशानियां और दुख की बातें किसी और को नहीं बतानी चाहिए। कभी भी किसी को अपने परेशानियों और दुख के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हर दौर में समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो अच्छे होते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके मन की व्यथा को सुनकर खुश होते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपने तक ही सीमित रखने में ही आपकी भलाई है। दूसरे नंबर पर भविष्य की योजनाएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। नज़र लगने के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अपने बड़े बड़े प्लान्स और सपनों को लोगों के साथ साझा करने से लोग उन पर नज़र डाल देते हैं, जिसके कारण आपकी सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने योजनाओं में असफल हो जाते हैं तो लोग समाज में हर तरफ आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे और आपको इस बात को लेकर हमेशा ताना देते रहेंगे। इससे आपको ही भारी अपमान झेलना पड़ेगा। नंबर 3 में श्री कृष्ण जी ने कहा है, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। चाहे आप अमीर हो या गरीब, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में लोगों को बताना सही नहीं होता। इससे आपके रिश्तों में बदलाव आ सकता है और लोग आपके बारे में गलत फहमियां बना सकते हैं। यदि आपको कभी भी धन की हानि हो या कहीं से आपके पास ज़्यादा धन आ रहा हो तो ये बात किसी अन्य को ना बताएं। धन ऐसी चीज़ है जो इंसान का बल होता है और जब लोगों को ये पता चलता है कि आपके पास धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर सकते हैं और आपके प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। धन हानि पर लोग कभी मदद नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। और यदि आपके पास धन बहुत है तो लोग आपका फ़ायदा उठाकर आपसे धन निकलवाने की योजनाएं बनाते हैं। इसलिए धन का आना या जाना ये दोनों बातें खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए। नंबर 4, आपकी कमजोरी और डर ये होती है, इसको आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं बताना चाहिए। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इस बात को छुपा कर रखना आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। अपनी कमजोरियां और डर को दूसरों के सामने प्रकट करना, खासकर उन लोगों के सामने जो आपके बहुत करीबी नहीं हैं, आपके लिए भारी नुकसानदायक हो सकता है। लोग इनका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहां और कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फ़र्क करना भी सीखें। नंबर 5, अपने अच्छे कर्म। अगर आप कोई दान पुण्य का काम करते हैं तो इसे गुप्त ही रखें। इसका मकसद है कि आप सच्चे दिल से मदद करें, ना कि दिखावा। गुप्त दान का महत्व हर धर्म और संस्कृति में बताया गया है। आपने जो भी दान किया हो या किसी की मदद की हो, अगर उसे गुप्त रखेंगे तभी उसका पूरा लाभ आपको मिल सकता है। गुप्त रूप से किए गए अच्छे कर्म भगवान की नज़र में रहते हैं और अच्छे कर्म करने के बाद उसे अगर सबको बताया जाता है तो उसका फल मनुष्य को
कभी नहीं मिलता। आप मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या फिर किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें तो उसका अपने मुंह से कभी बखान ना करें। नंबर 6, परिवार की समस्याएं। परिवार की समस्याएं किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, हर परिवार में समस्याएं होती हैं, लेकिन उन्हें बाहरी लोगों के सामने रखने से समस्याएं सुलझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावनाएं बढ़ने लगती हैं और परिवार बिखर जाता है। इतना ही नहीं, लोगों को आपके घर में चल रही परेशानियों के बारे में पता चलेगा तो वो समाज में सबके साथ इस बात पर चर्चा करने लगेंगे, जिससे समाज में आपका ही मजाक बनेगा और लोगों को आपके घर की कमजोरियां भी पता चल जाएंगी। इसलिए अपने परिवार के मुद्दों को घर में ही सुलझाने की कोशिश करें। नंबर 7, अपने साथ हुए अपमान या धोखाधड़ी के बाद मान की स्थिति हो या अपमान की स्थिति, हर समय समान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में आपका कहीं अपमान हुआ तो उसे किसी दूसरे के समक्ष कभी ना बताएं, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। यदि आप किसी के द्वारा ठगे गए हैं अथवा आपको किसी ने धोखा दिया है तो आपको यह बात भी अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने साथ हुई धोखाधड़ी या जिक्र करने का मतलब है कि आप अपनी बेइज्जती खुद तो करते ही हैं और साथ ही लोगों को आपका मजाक बनाने का अवसर भी देते हैं। इससे लोग आपको मूर्ख समझने लगेंगे, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। नंबर 8, अपनी पुरानी गलतियाँ। नंबर 8 में अपनी पुरानी गलतियाँ। अपनी पुरानी गलतियों को हर किसी के से साझा करना उचित नहीं होता, क्योंकि इससे आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और लोगों का आप पर विश्वास कम होने लगता है। सच तो यह है कि हर किसी के जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें बार बार दूसरों के सामने लाने से आपका आत्मसम्मान घट जाता है और लोग आपकी पुरानी गलतियों को लेकर आपको जज करने लगते हैं। अपने पुरानी गलतियों को छुपाना एक समझदारी भरा कदम होता है, जिससे आप अपनी छवि, आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे मिले सबक को सीखना चाहिए और आत्म सुधार करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। नंबर 9, अन्य लोगों का राज। अगर किसी ने आपको अपने व्यक्तित्व या गोपनीय राज बताए हैं तो उन्हें किसी और के साथ साझा करना बहुत ही गलत है। ऐसा करना मतलब उस व्यक्ति के विश्वास को तोड़ना होता है। इससे उस व्यक्ति को भावनात्मक आघात पहुंच सकता है और भविष्य में उसका किसी पर भी विश्वास करने में कठिनाई हो सकती है। यह आपके साख को भी नुकसान पहुंचाता है और लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। दूसरों के राज साझा करने से आपसी संघर्ष और विवाद उत्पन्न होते हैं, जिससे आपकी सामाजिक और पेशेवर छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए दूसरों के गोपनीय बातों को सुरक्षित रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और यह आपको एक भरोसेमंद इंसान बनाता है। नंबर 10, निजी विचार और धारणाएं। अपने निजी विचार और धारणाएं सभी के सामने प्रस्तुत करना समझदारी नहीं होती। ऐसा करने से लोग आपके विचारों को गलत समझ सकते हैं या आपसे असहमत हो सकते हैं, जिससे विवाद और तनाव उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। हर किसी के अपने विचार और दृष्टिकोण होते हैं और जब आप अपने निजी विचारों को सार्वजनिक करते हैं और इससे आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ लोग आपकी धारणाओं
का फ़ायदा उठाकर आपके खिलाफ उनका उपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए अपने निजी विचारों और धारणाओं को केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपको करीबी और विश्वास पात्र हैं। नंबर 11, अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। अपनी हर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या को लोगों के साथ साझा करना आवश्यक नहीं है। अपनी निजी स्वास्थ्य जानकारी को केवल अपने डॉक्टर या करीबी लोगों के साथ ही साझा करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी निजी जानकारी सार्वजनिक करने से लोग आपके प्रति सहानुभूति दिखाने के साथ साथ आपकी स्थिति का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। इससे आपकी कमजोरियों का पता चलता है, जिससे आपको नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी स्वास्थ्य समस्याएं जानने के बाद लोग आपके बारे में गलत धारणा बना सकते हैं और आपको कमज़ोर समझ सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को निजी रखना ही बेहतर होता है। नंबर 12, धर्म और आस्था की बातें। धर्म और आस्था व्यक्तिगत और संवेदनशील मुद्दे होते हैं। इन्हें दूसरों के साथ वर्षा में लाने से अनचाहे विवाद और टकराव उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं और आस्थाएं अलग होती हैं। अपनी धार्मिक आस्थाओं को निजी रखना ही बेहतर होता है, ताकि आप किसी भी प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव या संघर्ष से बच सकें। इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत रहते हैं, बल्कि आप अपने विश्वासों को भी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संरक्षित रख सकते हैं। नंबर 13, अपने प्रेम संबंध। हमें अपने प्रेम संबंधों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। प्रेम एक व्यक्तिगत और निजी अनुभव होता है और इसे सार्वजनिक करने से न केवल रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं, बल्कि अनचाहे परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें अपने प्रेम संबंधों को विशेष रूप से सोशल मीडिया और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। यह हमारे रिश्ते को स्थिर और सम्मानजनक बनाए रखने में मदद करता है। हमें अपने प्रेम संबंधों को निजी रखने के लिए विवेकपूर्ण और सजग रहने की आवश्यकता होती है। नंबर 14, अपने राज की बातें। हम सबके जीवन में कोई न कोई राज होता है, जिन्हें हमें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। ऐसे लोग होते हैं जो अपने मित्रों और सखाओं को अपने जीवन का राज बताते रहते हैं। ऐसे लोगों को ही भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आप अपने जीवन के राज को अपने अंदर ही छुपा कर रखें, तभी आप सही सलामत रहेंगे। लोगों का कोई भरोसा नहीं। आज अगर आप किसी को अपना मित्र मानकर उसे अपनी राज बताते हो और कल अगर वो किसी वजह से आपका शत्रु बन जाता है, तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है या फिर आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए लोगों को अपनी राज की बातें कभी ना बताएं। नंबर 15, पुराने रिश्तों की बातें। अपने पुराने रिश्तों के बारे में नए लोगों के साथ चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इससे वर्तमान के रिश्तों में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो और उसको अपने पुराने रिश्तों के बारे में बताते रहते हो, तो उसको लगेगा कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसकी कदर नहीं कर रहे हो और पुराने रिश्तों में ही खोए हुए हो। ऐसे में वह आपसे रिश्ता तोड़ सकता है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पुराने रिश्तों को अपने नए रिश्तों से दूर ही रखें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरी बातों में थोड़ा सा भी दम लगा है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इसी तरह के ज्ञान के वीडियो देखने के लिए अपने फ्रेंड लोगों के पास भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए।